नमो नमः। षष्ठकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य तृतीये अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य तृतीयं पाठं पठिष्यामः। तृतीयः पाठः अस्ति अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः। गतसप्ताहे अस्माभिः अकारान्तपुल्लिङ्गः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः च पठितः, अभ्यासश्च कृतः। अद्य वयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गं जानीमः। अस्तु, शुभस्य शीघ्रं कुतो विलम्बः। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथमे पाठे वयं किं किं पठितवन्तः? प्रथमे पाठे अकारान्तपुल्लिङ्गः पुल्लिंग सर्वनाम शब्दांच ज्ञातवन्तः, ये सब जाने हमने। द्वितीय पाठ में हमने जाना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को। आज हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को जानेंगे। ठीक, अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग शब्द हैं। ठीक है, 3 लिंग होते हैं इसमें। यथा खनित्रम दृश्यते, खनित्रम। विश्रामगृहम, भित्तिकम, अंगुलीयकम अंगूठी, वशयानम फलम, रेलस्थानकम, करवस्त्रम, पुस्तकम, कदलीफलम। इदानीम् एतानि वर्णानि पुस्तकं, खनित्रं, गृहं। प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, पुस्तक। मूल रूप क्या है? पुस्तक। लेकिन नपुंसक में शब्द क्या बनता है? पुस्तकम। खनित्र का खनित्रम, गृह का गृहम। ठीक है, गृह शब्द, खनित्र शब्द, पुस्तक शब्द, ये सब क्या है? मूल रूप से अकारांत हैं, पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग शब्द हैं। और रूप जैसे बालक शब्द का बालकः बनता है, छात्र शब्द का छात्रः बनता है, उसी प्रकार से पुस्तक शब्द का पुस्तकम बनता है। ठीक है, एते शब्दाः अकारान्तः। अकारान्त नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम। यथा अह पुल्लिंग, आ स्त्रीलिंग, अम नपुंसकलिंग। ठीक है, यथा वशयानम यानम, आम्रफलम पुष्पम। किं गच्छति? वशयानं गच्छति। किं घट्टति? यानं घट्टति। किं पतति? आम्रफलं पतति। किं सुन्दरम् अस्ति? पुष्पं सुन्दरम् अस्ति। एकवचनवाक्यानि अं ति। अं सब्जेक्ट, ति इति क्रिया, वर्ब। ठीक, वशयानं गच्छति, यानं घट्टति। न ग्रीन कलर में है, ति पिंक कलर में है, तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन। आम्रफलं पतति, पुष्पं सुंदरम अस्ति। वशयानं यानं आम्रफलं पुष्पम, अम 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 सर्वत्र। इदानीं गच्छति, घट्टति, पतति, अस्ति इति। अस्तु, अकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति द्विवचनं पठिष्यामः। खनित्रे, खनित्रं प्लस खनित्रे। तो विश्रामगृहे, भित्तिके, अंगुलीयके, वशयाने, फले, रेलस्थानके, करवस्त्रे, पुस्तके, कदलीफले। स्तु ए इति प्रथमा विभक्ति द्विवचने ए, एकवचने अम। ठीक, वशयाने, याने, आम्रफले, पुष्पे। के गच्छतः? वशयाने गच्छतः। के घट्टतः? याने घट्टतः। के पततः? आम्रफले पततः। के सुन्दरे स्तः? पुष्पे सुन्दरे स्तः। द्विवचन वाक्यानि ए तः, यानी कि ए सब्जेक्ट में आएगा, तः
क्रियावचन में आएगा, क्रियापद में, ठीक है। बसयाने गच्छतः, याने घट्टतः, आम्रफले पततः, पुष्पे सुंदरे स्तः, ठीक। बसयाने, याने, आम्रफले, पुष्पे, ए सर्वत्र। पुनः गच्छतः, घट्टतः, पततः, स्तः, तः, ए तः, ठीक है। अब आते हैं नपुंसकलिंग बहुवचन में। खनित्रम, 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 खनित्राणि, खनित्राणि, विश्रामगृहाणि, भित्तिकानि, अंगुलीयकानि, बशयानानि, फलानि, रेलवे स्थानकानि, करवस्त्राणि, पुस्तकानि, कदलीफलानि, बहुवचन वाक्यानि, आनि, आनि, ठीक। बसयानानि, आम्राणि, यानानि, पुष्पाणि, ठीक। तो कानि गच्छन्ति, बशयानानि गच्छन्ति, कानि घट्टन्ति, यानानि घट्टन्ति, कानि पतन्ति, आम्राणि पतन्ति, कानि सुन्दराणि सन्ति, पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति। बहुवचन वाक्यानि आनि, आनि और क्रियापदम अन्ति, ठीक। बसयानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति। तो जब हम बसयानानि कहेंगे तो उसके साथ गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुवचन के वाक्य हैं। आम्रफलानि पतन्ति यानी कि दोनों ही क्या हैं, बहुवचन के वाक्य हैं। आनि अन्ति, आनि अन्ति, ठीक है। पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, तो बसयानानि, यानानि, आम्रफलानि, सुंदराणि, ठीक है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं, आपके कर्ता हैं। और गच्छन्ति, घट्टन्ति, पतन्ति, सन्ति, ये सब क्या हैं, क्रियापद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति अकारांत पुल्लिंग के हमने मूल रूप क्या था, गृह, पुस्तक, फल। रूप क्या बने, पुस्तकम, गृहम, फलम एक वचन, पुस्तके, गृहे, फले द्विवचन, गृहाणि, पुस्तकानि, फलानि बहुवचन, ठीक है। ऐसे ही अन्य शब्दों के देखें। करवस्त्र शब्द था, एक वचन करवस्त्रम, द्विवचन करवस्त्रे, बहुवचन करवस्त्राणि। भवन शब्द था, भवनम, भवने, भवनानि। भित्तिकम, भित्तिके, भित्तिकानि, ठीक है। तो क्रियापदानि क्या क्या थी, ति, तः, अन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, घट्टति, घट्टतः, घट्टन्ति, पतति, पततः, पतन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, ठीक। तो ये था हमारा कुछ प्रयोग। कुछ दूसरा प्रयोग देखते हैं जिसमें दोनों ही क्रियापद हैं। यानम, गच्छति, यानम, घट्टति, याने, गच्छतः, याने, घट्टतः, यानानि, गच्छन्ति, यानानि, घट्टन्ति, ठीक है। एक तरफ है कर्ता, एक तरफ है क्रिया, ठीक है। एक वचन की क्रिया, द्विवचन की क्रिया, बहुवचन की क्रिया, यानी कि ति, तः, अन्ति, यानम, याने, यानानि, ठीक है। घट्टति, घट्टतः, घट्टन्ति। क्रियापदानां लिंगभेदः न भवति। ये तो हमेशा हम जानते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी हमने जाना कि क्रियापदों का कोई लिंग भेद नहीं होता, शब्दों का होता है, ठीक है। जैसे बालकः पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, पुष्पम नपुंसकलिंग, ठीक है, इस प्रकार से। तो बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, यानम गच्छति। देखो बालकः गच्छति पुल्लिंग है, बालिका गच्छति स्त्रीलिंग है और यानम गच्छति नपुंसकलिंग, यानी कि तीनों ही में ही गच्छति शब्द समान आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि क्रियापदों का कोई लिंग भेद नहीं होता। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी आज हमने, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाः के गृहम, गृहे, गृहाणि। प्रश्नवाचक शब्द कौन से, किम, के, कानि। क्रियापद गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को जाना, ठीक है, पहचाना कौन कौन से शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, ठीक है, रूप किस प्रकार से बनते हैं। आशा है आज का यह जो पाठ है, पाठांश है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम इसी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के
सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। ठीक है, अकारांत नहीं, सर्वनाम शब्द जो होते हैं, ठीक है, इस उनका अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के साथ प्रयोग किस प्रकार से होता है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो आज हमने पढ़ा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। जितने नए शब्द आज आए हैं नपुंसकलिंग के, वे सारे आपको अगर सचित्र बनाते हैं तो और अच्छी बात है, अगर सचित्र नहीं बनाते हैं तो कम से कम उसको अपनी कॉपी में लिखें शब्दों को। ठीक है, मैं बाद में आके आपकी कॉपी को देखूंगा। तो आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो 9458796907 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।